हेलो बच्चों, आज हम लोग पढ़ेंगे प्रोकैरियोटिक सेल। प्रोकैरियोटिक सेल क्या होती हैं? प्रोकैरियोटिक सेल आर रिप्रेजेंटेड बाय बैक्टीरिया, बीजीए, माइकोप्लाज्मा एंड पीपीएलओ। पीपीएलओ मतलब प्लूरो न्यूमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म। तो ये सब क्या है? ये सब प्रोकैरियोटिक सेल हैं। ये एग्जाम्पल हैं सारे प्रोकैरियोटिक सेल के। दे आर जनरली स्मॉलर एंड मल्टीपल मोर रैपिडली देन यूकैरियोटिक। तो मतलब क्या है? ये स्मॉल होती हैं और ये ज़्यादा जल्दी मल्टीप्लाई होती हैं कंपैरेटिवली यूकैरियोटिक सेल के। ठीक है। दे मे वेरी ग्रेटली इन शेप एंड साइज। तो ये शेप और साइज में वेरी करती हैं। 4 बेसिक शेप ऑफ बैक्टीरिया जो हम पढ़ेंगे: रॉड लाइक बैसिलस, स्फेरिकल कोकस, कॉमा शेप विब्रियो, स्पाइरल शेप स्पाइरोलम। द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द प्रोकैरियोटिक सेल इज फंडामेंटली सिमिलर। मतलब कि प्रोकैरियोटिक सेल की जो ऑर्गेनाइजेशन होती है वो कैसी होती है? सिमिलर होती है। थ्रू द प्रोकैरियोट एग्जिबिट अ वाइड वेराइटी ऑफ शेप एंड फंक्शन। तो ये जो शेप और फंक्शन में कुछ वेराइटी शो करती है, बाकी जो फंडामेंटल है वो सारे प्रोकैरियोटिक सेल का सिमिलर होता है। ठीक है, यहाँ पे देखते हैं हम लोग। ऑल प्रोकैरियोट्स हैव अ सेल वॉल। सब में क्या होती है? सेल वॉल। और सराउंडिंग द सेल मेम्ब्रेन, मतलब कि जो सेल मेम्ब्रेन होती है उसको सराउंड करती है सेल वॉल। तो सारी प्रोकैरियोट्स में सेल वॉल होती है जो सेल मेम्ब्रेन को सराउंड करती है। द फ्लूइड मैट्रिक्स फिलिंग द सेल इज द साइटोप्लाज्म। जो फ्लूइड होता है वो किसी भी सेल के फ्लूइड को हम लोग क्या कहेंगे? साइटोप्लाज्म, चाहे वो यूकैरियोटिक में हो चाहे वो प्रोकैरियोटिक में हो। देयर इज़ नो वेल डिफाइंड न्यूक्लियस। तो ये तो इनका कैरेक्टरिस्टिक फीचर है कि इनमें वेल डिफाइंड न्यूक्लियस नहीं पाया जाता, क्योंकि इनमें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं पाई जाती। इसीलिए हम लोग कहते हैं कि इनमें वेल डिफाइंड न्यूक्लियस नहीं है। ठीक है। द जेनेटिक मटेरियल इज बेसिकली नेकेड नॉट एनवेलप्ड बाय अ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। तो ये है वेल डिफाइंड न्यूक्लियस ना होने का मतलब जो है वो क्या है कि इनमें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एब्सेंट होती है, जिसलिए और जो जेनेटिक मटेरियल होता है वो नेकेड पड़ा रहता है, मतलब कि कोई एनवेलप नहीं होता उसके चारों तरफ। ठीक है। इन एडिशन टू द जीनोमिक डीएनए, इनमें एक एक्स्ट्रा डीएनए भी पाया जाता है, द सिंगल क्रोमोसोम सर्कुलर डीएनए। यानी कि सिंगल क्रोमोसोम प्रेजेंट होगा या सर्कुलर डीएनए, जो कि एक्स्ट्रा जीनोमिक डीएनए के अलावा एक एक्स्ट्रा डीएनए होगा, जिसे हम लोग क्या कहते हैं? जिसे हम लोग कहते हैं प्लाज्मिड। Many bacteria have small circular DNA outside the genomic DNA. These smaller DNA are called plasmid. तो ये इंपॉर्टेंट है कि जो प्लाज्मिड है वो क्या है? एक्स्ट्रा डीएनए होता है, उसे क्या कहते हैं हम लोग? प्लाज्मिड कहते हैं। The plasmid DNA confirms certain unique phenotypic character to such bacteria. One such bacteria is resistance to antibiotics. तो वो तो हम ये कैसे पता करते हैं कि जो किस एंटीबायोटिक के लिए जो बैक्टीरिया है वो रेजिस्टेंस शो कर रहा है? ठीक है। ये सब जो 12th की बुक है उसमें बहुत अच्छे से एक्सप्लेन है। ये पूरा सब उन्होंने एक्सप्लेन किया है कि प्लाज्मिड कैसे रेजिस्टेंस शो करता है। ये सारी चीज़ें उसमें एक्सप्लेन है, क्योंकि उसमें डिटेल में हम लोग जेनेटिक मटेरियल को पढ़ेंगे। ठीक है। इन हायर क्लासेस you will learn that this plasmid DNA is used to monitor बैक्टीरियल ट्रांसफॉर्मेशन। दे दिया उन्होंने कि बैक्टीरियल ट्रांसफॉर्मेशन दिया गया है विद फॉरेन डीएनए के साथ। तो ये किसमें? यानी कि नेक्स्ट क्लास में। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन इज फाउंड इन यूकैरियोट्स। तो न्यूक्लियर, यहाँ पे जो इंपॉर्टेंट लाइन है वो क्या है कि ये जो होती है ये यूकैरियोट में प्रेजेंट होती है, बट ये प्रोकैरियोट में प्रेजेंट नहीं होती। तो प्रोकैरियोट में डीएनए कैसा होता है? नेकेड होता है। कोई भी ऑर्गेनल्स प्रोकैरियोट्स में नहीं पाए जाते एक्सेप्ट राइबोसोम। तो जो राइबोसोम होता है वो सब में कॉमन होता है, चाहे वो यूकैरियोट हो चाहे वो प्रोकैरियोट हो, दोनों प्रकार की सेल में जो होता है वो राइबोसोम प्रेजेंट होता है। ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट है। राइबोसोम नॉन मेम्ब्रेनस होता है, ये भी याद रखिएगा। प्रोकैरियोट्स हैव समथिंग यूनिक इन द फॉर्म ऑफ इंक्लूजन बॉडी। मतलब कि इंक्लूजन के फॉर्म में प्रोकैरियोट्स में कुछ यूनिक कैरेक्टर प्रेजेंट होते हैं इंक्लूजन बॉडी के फॉर्म में। अ स्पेशलाइज्ड डिफरेंशिएट फ्रॉम अ फॉर्म ऑफ सेल मेम्ब्रेन। तो ये जो होता है इंक्लूजन क्या होता है? ये सेल मेम्ब्रेन जो होता है वो अंदर की तरफ डिफरेंशिएट हो जाता है, स्पेशलाइज हो जाता है, जिससे क्या कहते हैं हम? मीजोसोम कहते हैं। ये कैरेक्टरिस्टिक होता है प्रोकैरियोट का। तो जो मीजोसोम होगा वो कहाँ मिलेगा हमें? सिर्फ और सिर्फ हमें मीजोसोम प्रोकैरियोट्स में देखने को मिलेगा।
दे आर एसेंशियली इनफोल्डिंग ऑफ सेल मेम्ब्रेन। ये क्या होता है, ये सेल मेम्ब्रेन की फोल्डिंग होती है। मीजोसोम क्या होता है, सेल मेम्ब्रेन की फोल्डिंग होती है इनर साइड सेल के, जो कि कैरेक्टराइज हो जाता है प्रोकैरियोट में स्पेशल वो उसे नाम क्या दिया जाता है, हम लोग स्पेशल नाम क्या देते हैं उसे, मीजोसोम। ठीक है, तो ये इन्होंने जो डायग्राम दिए हैं वो देख लेते हैं। तो पहला डायग्राम क्या है, टिपिकल यूकैरियोटिक सेल है। इसे आप ऐसे भी पहचान सकते हैं कि इन्होंने सेल ऑर्गेनल्स दे दिए, माइटोकॉन्ड्रिया इसमें प्रेजेंट है, हमें दिखाई दे रहा है, गोल्गी बॉडी प्रेजेंट है, दिखाई दे रही है। तो ये सब क्या है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन प्रेजेंट हो गई, तो ये हमें दिखाई दे रही है यूकैरियोटिक सेल में। तो मतलब कि प्रोकैरियोटिक नहीं हुई, क्योंकि प्रोकैरियोटिक में कोई भी सेल ऑर्गेनल प्रेजेंट नहीं होता। टिपिकल बैक्टीरिया 1 to 2 माइक्रोमीटर, इनका जो साइज दिया है वो याद रखिएगा। यहाँ पर क्या दिया यूकैरियोटिक सेल का 10 to 20 माइक्रोमीटर, बैक्टीरिया का 1 to 2 माइक्रोमीटर, पीपीएलओ 0.1 माइक्रोमीटर, वायरस 0.0 to 2.2 माइक्रोमीटर। ठीक है, यहाँ पर देखते हैं सेल एनवेलप एंड इट्स मॉडिफिकेशन देखेंगे। तो मोस्ट प्रोकैरियोटिक सेल में, पर्टिकुलरली बैक्टीरियल सेल में, केमिकली कॉम्प्लेक्स सेल एनवेलप होता है। पर्टिकुलरली बैक्टीरियल सेल दिया है इन्होंने, ये याद रखिएगा। द सेल एनवेलप कंसिस्ट ऑफ अ टाइटली बाउंड 3 लेयर स्ट्रक्चर। तो सेल एनवेलप कितनी लेयर का बना होता है, 3 लेयर स्ट्रक्चर होता है, जो कि टाइटली बाउंडेड रहती हैं। ठीक है, तीनों लेयर टाइटली बाउंड रहती हैं, तो ये 3 लेयर्ड स्ट्रक्चर होता है सेल एनवेलप। तो जो आउटर मोस्ट लेयर होती है उसे क्या कहते हैं, ग्लाइकोकैलिक्स। आउटर मोस्ट लेयर ग्लाइकोकैलिक्स फॉलोड बाय द सेल वॉल एंड द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो 3 लेयर कौन कौन सी हुई, सबसे आउटर लेयर हो गई ग्लाइकोकैलिक्स, देन उसके बाद इनर आई तो उधर वो सेल वॉल हो गई, उसके अंदर आए तो सेल मेम्ब्रेन। तो ये 3 लेयर हो गई जो कि बना रही है सेल एनवेलप। Although each layer of the envelope perform distinct function, मतलब इन तीनों लेयर का फंक्शन जो है वो अलग अलग है। They act together as a single protective unit, और ये तीनों एक साथ क्या कर रही हैं, सिंगल प्रोटेक्टिव यूनिट की तरह काम कर रही हैं। बैक्टीरिया कैन बी क्लासीफाइड इनटू 2 ग्रुप, किसके बेसिस पे, ऑन द बेसिस ऑफ डिफरेंस इन द सेल एनवेलप। तो सेल एनवेलप के बेसिस पे ही हम उसे 2 ग्रुप्स में डिवाइड करेंगे। एंड द मैनर इन विच दे रिस्पॉन्ड टू द स्टेनिंग प्रोसीजर डेवलप बाय द ग्राम। तो जो ग्राम ने डेवलप किया था स्टेनिंग प्रोसीजर, उसके अकॉर्डिंग हम उसके मैनर के बेस पे इनको 2 ग्रुप्स में डिवाइड करेंगे। ठीक है, तो एक ग्रुप ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया का हो जाएगा और दूसरा ग्राम नेगेटिव। दैट टेक अप द ग्राम स्टेन, जो ग्राम स्टेन को लेते हैं यानी कि ग्राम स्टेन को शो करते हैं, वो ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया होते हैं, और जो शो नहीं करते हैं वो ग्राम नेगेटिव होते हैं। That take up the gram stain are gram positive and the others they do not are called gram negative bacteria. Glycocalyx differ in composition and thickness among different bacteria। तो जो ग्लाइकोकैलिक्स है ये हमारी आउटर लेयर है, 3 लेयर का मिलके 3 लेयर से मिलके बन रहा है सेल एनवेलप, जो कि ग्लाइकोकैलिक्स है वो आउटर लेयर है। तो ये जो डिफरेंट बैक्टीरिया होंगे उनका ग्लाइकोकैलिक्स का जो कॉम्पोजिशन होगा, जो थिकनेस होगी उनकी, वो वेरी करेगी। ये थिकनेस और कॉम्पोजिशन वेरी करता है। इट कुड बी अ लूज शीथ कॉल्ड स्लाइम लेयर। अगर ग्लाइकोकैलिक्स लूज शीथ के फॉर्म में होगा तब हम इसे क्या कहेंगे, स्लाइम लेयर। इन सम वाइल इन अदर इट मे बी थिक एंड टफ, और अगर थिक और टफ होगा ग्लाइकोकैलिक्स तब हम उसे क्या कहेंगे, कैप्सूल। तो 2 प्रकार का ग्लाइकोकैलिक्स हो गया, अगर वो लूज शीथ के फॉर्म में प्रेजेंट हो गया तब हम उसे स्लाइम लेयर कह देंगे, और अगर वो टफ और थिक हो गया तब हम उसे कैप्सूल कहेंगे। द सेल वॉल डिटरमाइन द शेप ऑफ द सेल एंड प्रोवाइड अ स्ट्रॉन्ग स्ट्रक्चरल सपोर्ट। सेल वॉल क्या कर रही है, उसे स्ट्रॉन्ग स्ट्रक्चरल सपोर्ट दे रही है और उसका शेप डिटरमाइन करेगी। टू प्रिवेंट द बैक्टीरियम फ्रॉम ब्रस्टिंग और कोलेप्सिंग, और ये किस चीज़ से प्रिवेंट कर रही है, ताकि बैक्टीरिया बर्स्ट ना हो और कोलैप्स ना हो, उन चीज़ों से प्रिवेंट करने के लिए उसे स्ट्रक्चरल सपोर्ट दे रही है और उसके शेप को डिटरमाइन कर रही है। द प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज सेमी परमेबल इन नेचर एंड इंटरेक्ट विद आउटसाइड द वर्ल्ड। तो मतलब कि जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है वो कैसी होती है, इंपॉर्टेंट यहाँ पर क्या है कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन सेमी परमेबल नेचर की होती है। ठीक है, दिस मेम्ब्रेन इज सिमिलर स्ट्रक्चर टू दैट ऑफ द यूकैरियोट्स। तो ये मेम्ब्रेन और जो यूकैरियोट्स में प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है वो सिमिलर स्ट्रक्चर होती हैं। ठीक है, अ स्पेशल मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर इज द मीजोसोम। यहाँ पर हम पढ़ रहे हैं प्रोकैरियोट्स के बारे में। तो जो
मीजोसोम है वो प्रोकैरियोट्स में प्रेजेंट होगा, और ये क्या है, ये एक स्पेशल मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर होता है विच इज़ फॉर्म बाय द एक्सटेंशन ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन इनटू द सेल, यानी कि सेल के अंदर जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन एक्सटेंड हो रही है उससे ये फॉर्म हो रहा है। क्या फॉर्म हो रहा है, मीजोसोम। तो मीजोसोम कैसा हो गया, सेल मेम्ब्रेन का एक्सटेंशन है और ये सेल के अंदर की तरफ होता है, तो ये स्पेशलाइज मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर होता है क्या, मीजोसोम। और ये पाया किसमें जाता है, ये प्रोकैरियोट में पाया जाता है। दीज एक्सटेंशन आर इन द फॉर्म ऑफ वेसाइकिल, वेसाइकिल के फॉर्म में प्रेजेंट हो सकता है, ट्यूब्यूल्स एंड लैमेली, ठीक है। ये फॉर्म करता है, ये हेल्प करता है फॉर्मेशन, सेल वॉल के फॉर्मेशन में। दे हेल्प इन द सेल वॉल फॉर्मेशन, डीएनए रेप्लिकेशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन टू डॉटर सेल। मतलब कि इससे यहाँ पर किसकी बात कर रहे हैं, यहाँ पर बात कर रहे हैं मीजोसोम की। तो वो सेल वॉल फॉर्मेशन, डीएनए रेप्लिकेशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन टू डॉटर सेल, ये किस में प्रेजेंट है, प्रोकैरियोट्स में। तो ये सारे काम प्रोकैरियोट्स में कौन करवा रहा है, मीजोसोम। They also help in respiration, secretion process to increase the surface area of the plasma membrane and enzymatic content in some prokaryotes like cyanobacteria। मतलब कि एक और एग्जाम्पल आ गया, cyanobacteria क्या हुआ, prokaryotes। There are other membranous extension into the cytoplasm। तो यहाँ पे कुछ और membranous extension मिल जाएंगे हमें साइनोबैक्टीरिया में, जिन्हें हम क्या कहेंगे, क्रोमोफोर। ये क्या होते हैं, एक प्रकार के प्लास्टिड होते हैं, यानी कि कलरफुल प्लास्टिड जो होंगे उन्हें हम क्या कहते हैं, क्रोमोफोर। क्रोमेटोफोर, ये क्या है, क्रोमेटोफोर। क्रोमेटोफोर क्या होते हैं, एक प्रकार के कलरफुल प्लास्टिड होते हैं, जैसे कि क्लोरोप्लास्ट जो कि ग्रीन कलर का होता है, जो कि कलरफुल पिगमेंट कंटेन करते हैं, उसी के बेस पे इनका कलर आता है, ठीक है। बैक्टीरियल सेल में भी मोटाइल और नॉन मोटाइल, मतलब वो मूवमेंट शो करेंगी, मूव कर पाएंगी, और एक ऐसी होंगी जो मूव नहीं कर पाएंगी। तो मोटाइल जो होते हैं वो मूवमेंट करते हैं, जो नॉन मोटाइल होते हैं वो मूव नहीं करते हैं। यहाँ पर बस इतना है, मोटाइल मूव करने वाला, नॉन मोटाइल मूव नहीं करने वाला। इफ मोटाइल दे हैव थिन फिलामेंटस एक्सटेंशन, इस एक्सटेंशन को क्या कहेंगे, फ्लैजिला। और ये कहाँ से होता है, फ्रॉम देयर सेल वॉल, ये सेल वॉल से फिलामेंटस एक्सटेंशन होता है, थिन फिलामेंटस एक्सटेंशन, जिसे कहते हैं फ्लैजिला। बैक्टीरिया शो अरेंज इन द नंबर एंड अरेंजमेंट ऑफ फ्लैजिला, यानी कि इनकी जो बैक्टीरिया जो होते हैं वो रेंज शो करते हैं, नंबर और अरेंजमेंट कैसा है फ्लैजिला में। बैक्टीरियल फ्लैजिलम इज कंपोज, सिंगल को हम लोग यहाँ पर क्या कह रहे हैं, फ्लैजिलम, ठीक है। इज कंपोज ऑफ थ्री पार्ट, थ्री पार्ट कौन कौन से हो गए, फिलामेंट, हुक और बेसल बॉडी। ये इन तीनों से मिलकर एक फ्लैजिला बनेगा। द फिलामेंट इज लॉन्गेस्ट पोर्शन, यानी कि सबसे पहला पार्ट सबसे लंबा हो गया, एंड एक्सटेंड फ्रॉम द सेल सरफेस टू द आउटसाइड, यानी कि ये जो है ये सेल सरफेस से बाहर की तरफ एक्सटेंड रहता है, और ये लॉन्गेस्ट पोर्शन होता है फ्लैजिला का। बिसाइड्स फ्लैजिला, पिलाई एंड फिम्बरी आर ऑल्सो सरफेस स्ट्रक्चर, मतलब ये भी सरफेस स्ट्रक्चर हैं, बट इनका मोशन यानी कि मोबिलिटी में कोई, इनका मोटिलिटी में कोई रोल नहीं होता, ठीक है। इनका मोटिलिटी में कोई रोल नहीं होता, इनका पिलाई और फिम्बरी का, बट ये भी सरफेस स्ट्रक्चर है लाइक फ्लैजिला। द पिलाई आर elongated ट्यूबुलर स्ट्रक्चर मेड ऑफ अ स्पेशल प्रोटीन। पिलाई क्या होती है, elongated ट्यूबुलर स्ट्रक्चर होती है जो कि एक स्पेशल प्रोटीन की बनी होती है। फिम्बरी आर स्मॉल ब्रिसल लाइक, कैसी होती है ये, यहाँ पर बात, फिम्बरी कैसी होती है, ब्रिसल लाइक स्ट्रक्चर होती है। द फिम्बरी आर स्मॉल ब्रिसल लाइक फाइबर स्प्राउटिंग आउट ऑफ द सेल, जो कि सेल से बाहर स्प्राउट होती है। इन सम बैक्टीरिया दे आर नोन टू हेल्प अटैच द बैक्टीरिया टू रॉक इन स्ट्रीम एंड ऑल्सो टू द होस्ट टिश्यू, मतलब किसी किसी बैक्टीरिया में ये हेल्प करती है बैक्टीरिया को रॉक से या किसी स्ट्रीम, मतलब कि नदी की धारा में कोई पत्थर है उससे चिपकने में हेल्प कर रही है, या किसी और बैक्टीरिया से चिपकने में हेल्प करती है। अब हम लोग देखते हैं राइबोसोम एंड इंक्लूजन बॉडी, ठीक है। राइबोसोम एंड इंक्लूजन बॉडी इन प्रोकैरियोट्स, राइबोसोम आर एसोसिएटेड विद द प्लाज्मा मेम्ब्रेन, किसके साथ एसोसिएट हो रहे हैं, प्लाज्मा मेम्ब्रेन के साथ, ठीक है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऑफ द सेल। दे आर अबाउट 15 नैनोमीटर टू 20 नैनोमीटर साइज, मतलब कि राइबोसोम का साइज क्या हो गया, 15 नैनोमीटर से 20 नैनोमीटर, और मेड अप ऑफ 2 सब यूनिट, ये which when present together form 70s prokaryotic ribosome।
तो ये जो हो गया 50s और 30s, ये दो सब यूनिट हैं जो फॉर्म कर रही हैं 70s। यहाँ 70s राइबोसोम की ये सब यूनिट होती हैं, ठीक है। राइबोसोम आर द साइट ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस। हम लोग कहीं भी पढ़े प्रोटीन सिंथेसिस, किसी भी जगह हम लोग प्रोटीन सिंथेसिस पढ़े, वहाँ प्रोटीन सिंथेसिस कौन करेगा? राइबोसोम। तो राइबोसोम को फैक्ट्री ऑफ द प्रोटीन सिंथेसिस भी कहते हैं। तो ये प्रोटीन फैक्ट्री होती है, यहाँ पे ही प्रोटीन सिंथेसिस होती है, ठीक है। Several ribosomes may attach to a single mRNA and form a chain called a polyribosome and polysome। ये बहुत important है ये लाइन, ठीक है, ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। उन्होंने दिया है कि बहुत सारे राइबोसोम अगर सिंगल mRNA में अटैच हो जाएं और वो एक चेन फॉर्म कर लें, तब उसे हम क्या कहेंगे? उसे हम पॉलीराइबोसोम या पॉलीसोम कहेंगे। तो वो पॉलीराइबोसोम लिख के नहीं देंगे ऑप्शन में, आपको पॉलीसोम ही ज़्यादातर लिखा हुआ मिलेगा। द राइबोसोम ऑफ अ पॉलीसोम ट्रांसलेट द mRNA इनटू प्रोटीन। वो mRNA से अटैच होते जाएंगे और प्रोटीन का ट्रांसलेशन कराएंगे। यहाँ पर mRNA का मतलब क्या है? M मतलब मैसेंजर RNA, mRNA मतलब मैसेंजर RNA। इंक्लूजन बॉडी रिजर्व मटेरियल इन प्रोकैरियोटिक सेल। इंक्लूजन बॉडी क्या होता है? रिजर्व मटेरियल होता है। किसमें? हमने पढ़ा इंक्लूजन बॉडी प्रेजेंट होती है ओनली एंड ओनली प्रोकैरियोट्स में। स्टोर इन द साइटोप्लाज्म इन द फॉर्म ऑफ इंक्लूजन बॉडी। रिजर्व मटेरियल जो होता है प्रोकैरियोटिक सेल का, वो स्टोर होता है साइटोप्लाज्म में प्रोकैरियोटिक सेल की, और वो किस फॉर्म में स्टोर होता है? इंक्लूजन बॉडी के फॉर्म में। दीज आर नॉट बाउंडेड बाय एनी मेम्ब्रेन सिस्टम। मतलब कि ये किसी भी मेम्ब्रेन से बाउंड नहीं रहता है। एंड लाइफ फ्री इन द साइटोप्लाज्म, यानी कि ये फ्री पड़ा रहता है साइटोप्लाज्म में। फॉर एग्जांपल फॉस्फेट ग्रेन्यूल्स, तो ये क्या हो गया? ग्रेन्यूल्स, फॉस्फेट ग्रेन्यूल, साइनोफाइसियन ग्रेन्यूल, ग्लाइकोजन ग्रेन्यूल। तो ये सब क्या है? इनडायरेक्टली इन्होंने दिया कि ये सब क्या है? ये सब इंक्लूजन बॉडी है और ये क्या है? रिजर्व मटेरियल है। एंड गैस वैक्यूल आर फाउंड इन द ब्लू ग्रीन एंड पर्पल ग्रीन फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया। यानी कि ये सब प्रेजेंट किस में होंगे? इन सब के साथ साथ गैस वैक्यूल प्रेजेंट होगी। ब्लू ग्रीन बैक्टीरिया, पर्पल ग्रीन फोटोसिंथेटिक, पर्पल एंड ग्रीन फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया, ठीक है। यहाँ पर देखते हैं यूकैरियोटिक सेल। द यूकैरियोट्स इंक्लूड ऑल द प्रोटिस्ट, प्लांट, एनिमल एंड फंगाई। मतलब हम यूकैरियोट में क्या क्या पढ़ेंगे? प्रोटिस्ट, प्लांट, एनिमल एंड फंगाई, ये सब कुछ क्या है? यूकैरियोट्स है। इन यूकैरियोटिक सेल देयर इज एन एक्सटेंसिव कंपार्टमेंटलाइजेशन ऑफ साइटोप्लाज्म सो द प्रेजेंस ऑफ मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल। मतलब कंपार्टमेंट डिवाइड हो जाते हैं साइटोप्लाज्म में, किस बेस पे? क्योंकि उसमें बहुत सारे मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल प्रेजेंट होते हैं यूकैरियोटिक सेल में। यूकैरियोटिक सेल possesses an organized nucleus, उसमें एक ऑर्गेनाइज न्यूक्लियस होता है विद अ न्यूक्लियर एनवेलप। न्यूक्लियर एनवेलप प्रेजेंट होता है, मतलब न्यूक्लियर मेम्ब्रेन प्रेजेंट है, न्यूक्लियस को कवर करने के लिए मेम्ब्रेन प्रेजेंट है, जिसकी वजह से ही उसमें ऑर्गेनाइज न्यूक्लियस हमें दिखाई दे रहा है। इन एडिशन यूकैरियोटिक सेल हैव अ वैरायटी ऑफ कॉम्प्लेक्स लोकोमोटरी एंड साइटोस्केलेटन स्ट्रक्चर। मतलब कि इसके साथ साथ क्या प्रेजेंट है? बहुत सारे कॉम्प्लेक्स लोकोमोटरी एंड साइटोस्केलेटन स्ट्रक्चर प्रेजेंट है। देयर जेनेटिक मटेरियल इज ऑर्गेनाइज इनटू क्रोमोसोम। मतलब इनका जेनेटिक मटेरियल किस में ऑर्गेनाइज है? क्रोमोसोम के फॉर्म में ऑर्गेनाइज है। ऑल यूकैरियोटिक सेल आर नॉट आइडेंटिकल। सारे यूकैरियोटिक सेल जो होते हैं वो आइडेंटिकल नहीं होते। प्लांट एंड एनिमल सेल आर डिफरेंट एज द फॉर्म ऑफ पजल सेल वॉल। मतलब कि प्लांट और एनिमल सेल जो होते हैं वो डिफरेंट होते हैं, ठीक है। एंड अ लार्ज सेंट्रल वैक्यूल विच आर एब्सेंट इन एनिमल सेल। प्लांट में लार्ज सेंट्रल वैक्यूल होती है, प्लांट में सेल वॉल प्रेजेंट होती है, और एनिमल में लार्ज सेंट्रल वैक्यूल नहीं होती है, ठीक है। मतलब कि प्लांट में सेल वॉल और लार्ज सेंट्रल वैक्यूल दोनों हमें प्लांट में देखने को मिलती हैं। ऑन द अदर हैंड एनिमल सेल हैव सेंट्रियोल विच आर एब्सेंट इन ऑलमोस्ट ऑल प्लांट सेल। मतलब एनिमल सेल में इन दोनों का डिफरेंट कैरेक्टर क्या हो गया? सेल वॉल और सेंट्रल लार्ज सेंट्रल वैक्यूल। बट एनिमल में क्या नहीं होता? ये सब एनिमल में नहीं होते। बट प्लांट में क्या नहीं होता? प्लांट में सेंट्रियोल नहीं होता, जो कि सिर्फ एनिमल सेल्स में प्रेजेंट होता है, जो क्या करता है? डिवीजन में
सेल डिवीज़न में हेल्प करता है। हम लोग देखते हैं इस डायग्राम को। सबसे पहले ये जो हमें दिखाई दे रहा है ये क्या है, वैक्यूल। तो ये बहुत बड़ा है, यानी कि लार्ज वैक्यूल प्रेजेंट है। तो ये हम क्या देख रहे हैं, प्लांट सेल देख रहे हैं हम लोग, ठीक है। प्लांट सेल यूकेरियोटिक होती है तो न्यूक्लियस प्रेजेंट होगी, न्यूक्लियस प्रेजेंट होगा, न्यूक्लियस के अंदर न्यूक्लियोलस प्रेजेंट होती है। गोल्जी अपरेटस यानी कि मेम्ब्रेन बाउंडेड सेल ऑर्गेनल प्रेजेंट है इसमें, ठीक है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन प्रेजेंट है, सेल वॉल प्रेजेंट है, माइटोकॉन्ड्रिया प्रेजेंट है, राइबोसोम सब में प्रेजेंट होंगे। क्लोरोप्लास्ट यानी कि ग्रीन कलर का प्लास्टिड प्रेजेंट है, जिसे क्या कहते हैं, क्लोरोप्लास्ट, जो कि प्लांट में पाया जाता है। पेरोक्सीसोम प्रेजेंट है, साइटोप्लाज्म सब में होता है, ठीक है। तो साइटोप्लाज्म सारी सेलुलर एक्टिविटी का एरिना होता है, यानी कि सारी सेलुलर एक्टिविटी जो होती हैं वो साइटोप्लाज्म में ही होती हैं। सारी सेलुलर एक्टिविटी जो होती हैं वो साइटोप्लाज्म में ही होती हैं। माइक्रोट्यूब्यूल्स, प्लाज्मोडेस्मेटा यानी कि ये जो स्पेस है एक सेल का दूसरे सेल से कनेक्शन इसके थ्रू ही होता है, प्लाज्मोडेस्मेटा के। स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम यानी कि यहाँ पर इसके ऊपर राइबोसोम प्रेजेंट नहीं है। और रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम मतलब रफ तभी होता है जब राइबोसोम प्रेजेंट होते हैं, तो राइबोसोम की वजह से ही हमें रफ दिखाई देता है, इसलिए हम इसे रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहते हैं। और लाइसोसोम जिसे कि सुसाइडल बैग भी कहते हैं, लाइसोसोम प्रेजेंट है। तो ये जो स्ट्रक्चर है ये है हमारी प्लांट सेल का, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं एनिमल सेल का डायग्राम। तो सबसे पहला इसमें सेल वॉल प्रेजेंट नहीं होगी, सिर्फ और सिर्फ इसमें सेल मेम्ब्रेन प्रेजेंट होगी, ठीक है। जिसे क्या कहेंगे, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ये कैसी होती है, सेमी परमेबल। माइक्रोवेलाई प्रेजेंट है इसमें। गोल्जी अपरेटस यानी कि सेल बाउंडेड मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनल प्रेजेंट है इसमें। स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, इसके ऊपर राइबोसोम एब्सेंट होते हैं इसीलिए इसे स्मूथ कहते हैं, और रफ पर राइबोसोम मतलब प्रेजेंट होते हैं इसीलिए हम इसे रफ कहते हैं। न्यूक्लियोलस न्यूक्लियस के अंदर प्रेजेंट होती है, न्यूक्लियर एनवेलप, ठीक है। राइबोसोम, माइटोकॉन्ड्रिया, लाइसोसोम, पेरोक्सीसोम और सेंट्रियोल। तो यहाँ पर स्पेशल है सेंट्रियोल का प्रेजेंट होना, जो कि स्पेशल कैरेक्टर होता है किसका, एनिमल सेल का। यहाँ पर सेंट्रियोल प्रेजेंट है जो कि स्पेशल कैरेक्टर होता है किसका, एनिमल सेल का। तो यही सबसे इम्पोर्टेंट है एनिमल सेल में, जो डिफ्रेंशिएट करता है एनिमल और प्लांट में, क्योंकि सेंट्रियोल सिर्फ एनिमल सेल में प्रेजेंट होती है और गेस्ट वैक्यूल सिर्फ प्लांट सेल में प्रेजेंट होती है, और सेल वॉल प्लांट सेल में प्रेजेंट होती है। तो ये हमारे दोनों सेल के डायग्राम हो गए, और इतना हम लोगों ने आज कवर कर लिया। अब हम लोग देखेंगे नेक्स्ट क्लास में। तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने फ्रेंड के साथ शेयर कर दीजिए, और चैनल को अगर आप पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और घर पे रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और हंसते रहिए। फिर मिलेंगे, बाय बाय।